दोस्तों, वैसे तो ट्रेन में हजारों मुसाफिर सफ़र करते हैं, लेकिन कुछ ट्रेनें ऐसी भी होती हैं जिसमें महज 3 से 4 लोग ही सफ़र करते हैं। जैसे मालगाड़ी हो गई, तेल को ढोने वाली जो टैंकर वाली गाड़ियाँ होती हैं वो हो गई। ऐसे ही उसमें 3 से 4 लोग सफ़र करते हैं, जिसमें 2-3 ड्राइवर होते हैं। जिस हिसाब से जितना दूर जाना हो, उसके हिसाब से उसमें ड्राइवर होते हैं या बदले जाते हैं। पीछे एक गार्ड होता है जो सबसे पीछे एक कैबिन बनी होती है, उसमें बैठा हुआ होता है। तो ऐसे ही एक वीरान स्टेशन पर जाकर के जो मालगाड़ी होती है वो खड़ी होती है। जो वो गार्ड होता है वो सबसे पीछे होता है और उसके साइड में एक चाय की टपरी होती है। उस चाय की टपरी पर एक महिला जो है वो चाय बेचकर अपना गुजर बसर करती है। जैसे उस महिला को देखता है, वो उस महिला को देखते ही रह जाता है, क्योंकि दोस्तों इतनी बेहद खूबसूरत थी। लगभग उसकी उम्र जो है 30 साल के करीब थी और उसको वो देखते ही रहता है। जब उस महिला की नज़र उस गार्ड पर पड़ती है तो वो महिला भी उसको ऐसे देखने लगती है जैसे वो बरसों से जानती हो, और वो दोनों एक दूसरे को ऐसे देखते हैं मानो सालों से उनकी जान पहचान हो, जन्मों से एक दूसरे को जानते हो। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, किसी अनजान से रिश्ता बढ़ाना ठीक नहीं होता। कुछ ऐसा ही होता, उस महिला को भारी पड़ता है उससे आगे रिश्ता बढ़ाने के लिए। फिर वो सोचती है मैंने रिश्ता क्यों बढ़ाया, क्यों नहीं बढ़ाया। तो आइए पूरी कहानी जानते हैं कि क्या कुछ हुआ उस महिला के साथ में। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दरअसल दोस्तों, ये जो कहानी है ये बिहार का वैशाली जिला, और वैशाली जिले में एक मनहार रेलवे स्टेशन पड़ता है, जो कि बहुत छोटा सा और बहुत वीरान जगह पर ये होता है। उस जगह पर एक मालगाड़ी आकर रुकती है और रेलवे स्टेशन के सबसे पिछले भाग में एक चाय बेचने वाली लड़की होती है, औरत होती है, जिसका नाम सीमा होता है। सीमा की उम्र लगभग 30 साल होती है। और जब वो ट्रेन आकर रुकती है, उसमें पीछे एक गार्ड बैठा हुआ था जिसका नाम प्रभात होता है। जैसे उस महिला को देखता है, बस उसके जो नज़रें हैं वो उसी को देख रही थी। जब सीमा देखती है कि जो गार्ड है वो उसी को देख रहा है, सीमा जब उसको गौर से देखती है तो लगभग 5-7 सेकंड वो भी उसको देखती रहती है, फिर अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। अमूमन अगर कोई किसी अनजान आदमी को देखता है तो एक सेकंड, 2 सेकंड, लेकिन वो पहली ही नज़र में उसको 5-7 सेकंड देख ली और उसके बाद उसकी नज़रें नीचे हो गई। फिर थोड़ी देर बाद वो देखती है तो जो प्रभात होता है उसी को देखे जा रहा था, उसकी नज़र कहीं इधर उधर नहीं हो रही थी। फिर वो अपनी नज़रें नीचे करती है, थोड़ी देर बाद फिर देखती है तो फिर देखती है प्रभात उसी को देखे जा रहा है। अब दोस्तों, ऐसे करते कराते लगभग आधे घंटे से ऊपर का वक्त बीत जाता है। थोड़ी देर बाद जो प्रभात था उसे इशारा करता है चाय के लिए। तो जो सीमा होती है वो अपनी चाय की केतली और गिलास उठाती है और उस गार्ड के पास पहुंच जाती है, प्रभात के पास पहुंच जाती है चाय देने के लिए। जब वो उसे चाय देती है तो जैसे ही वो पहला घूंट अपने मुंह में डालता है, कहता है क्या बात है, बहुत ही मीठी चाय है, बहुत ही अच्छी चाय है, बिल्कुल आपकी तरह। तो जो सीमा होती है कहती है क्या बात कर रहे हो, मैं इतनी अच्छी हूँ। तो कहता है हाँ वाकई में, कभी तुमने आईना नहीं देखा क्या, तुम बहुत ही सुंदर हो। तो सीमा कहती इसीलिए क्या मुझे देखे जा रहे थे। तो कहता है शायद इसीलिए मैं देखे जा रहा था। अब दोस्तों, वो चाय पीता है और चाय पीने के बाद सीमा जो है अपनी टपरी पर फिर चली जाती है। कुछ कस्टमर आते हैं, उनको चाय भी देती है। थोड़ी देर बाद वो उसे फिर इशारे करता है, तो उसको इशारे करती है कि आप भी चले आओ यहाँ। तो वो मना करता है, कहता मैं नहीं आ सकता।
फिर सीमा जो है चाय लेकर आती है और कहती है कि क्या हुआ, दुकान पर ही आ जाते। तो कहता है ये ड्यूटी हमारी ऐसी है कि मैं इस केबिन को छोड़ करके नहीं जा सकता तब तक जब तक यहाँ पर कोई दूसरा ना आ जाए या जब तक मेरी ड्यूटी ख़त्म ना हो जाए, और इसलिए मेरी मजबूरी है कि मैं इस केबिन को छोड़ करके कहीं जा नहीं सकता। अब दोस्तों, वो उसे चाय देकर देती है, वो पीता है, दोनों एक दूसरे से मीठी मीठी बातें करते हैं और उसके बाद फिर वो अपने चाय की टपरी पर चली जाती है। अब दोस्तों, वो अपने पायलट को इंजन जो ड्राइवर होता है उससे वॉकी टॉकी पर बात करता है। कहता है क्या हुआ, ट्रेन कितनी देर में चलेगी? तो कहता है भाई पता नहीं, और हो सकता है कि 3 से 4 घंटे लग सकते हैं, क्योंकि ये छोटा स्टेशन है और सबसे किनारे वाली पटरी पर ला करके खड़ा करवा दिया है, और जब तक जितने एक्सप्रेस और जितने सुपरफास्ट ट्रेनें हैं निकल नहीं जाएंगी तब तक मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को ग्रीन सिग्नल मिलेगा। और दोस्तों, जो प्रभात था वो भी यही चाहता था कि उसका वो वक्त है वहीं पर ठहर जाए। होता वही है, लगभग 3 से 4 घंटे वो ट्रेन वहीं पर खड़ी रहती है और उन 3-4 घंटों में लगभग वो पता नहीं कितनी बार चाय मंगवाता है और पीता है। फिर एक शाम हो रही थी, एक बार फिर वो चाय मंगवाता है और मंगवाने के बाद जब वो चाय पीता है उससे पूछता है तुम्हारे घर में और कौन कौन है, क्या है, तुम्हारे पति कहाँ पर हैं, बच्चे क्या करते हैं? तो वो कहती है जो मेरा पति है उसने दूसरा शादी कर लिया है और मैं अपने मम्मी पापा के साथ में रहती हूँ, मेरी एक बेटी है और अपने मम्मी पापा के साथ में रह करके मैं उनका देखभाल करती हूँ और ये चाय की टपरी चलाती हूँ, इससे जो मेरा खर्चा है, गुजारा है, वो चल जाता है। अब दोस्तों, वो उसको निकाल करके 500 रुपये के नोट देता है। तो कहती है मेरे पास छुट्टे नहीं हैं और जितना आप दे रहे हो उतने की तो मेरी दुकान भी नहीं है, बस 2-4 लीटर दूध लाती हूँ, पूरा दिन बेचती हूँ, मेरा खर्चा हो जाता है, बस यही मेरा काम है। अब दोस्तों, वो कहता है फ़िलहाल रख लो और फिर आऊँगा तो मैं ले लूँगा। तो कहती है ऐसा कहाँ दोबारा आने वाले हो? तो वो कहता है नहीं, अगर तुम दिल से बुलाओगी तो मैं ज़रूर आऊँगा। कहती है क्या बात कर रहे हो, ऐसे बहुत आते हैं फेंकने वाले, और ऐसे कैसे मैं दिल से बुलाऊंगी और चले आओगे? वो कहता है एक बार दिल से बुला के तो देखना। वो कहती है मैं चाय की टपरी पर आपको बुलाई, वहाँ तक तो आ नहीं सके आप, और आप दिल से बुलाने की बात कर रहे हो, आप दौड़े चले आओगे। कहता वो बात अलग है क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है और ये इसको मैं छोड़ करके नहीं जा सकता, लेकिन यकीन मानो तुम, अगर तुम मुझे कभी दिल से बुलाओगी तो मैं ज़रूर आऊँगा तुम्हारे पास। फिलहाल दोस्तों, वो कहता है एक बार तुम केबिन में आओ ना। वो पूछती है क्यों, क्या करने के लिए? कहता है मुझे एक बार तुम्हें छूने का मन कर रहा है। कहती है नहीं। कहता है मैं तुम्हें छूकर एहसास करना चाहता हूँ, महसूस करना चाहता हूँ। तो कहती है क्यों, मैं तुम्हें महसूस कर रही हूँ और बिना छुए तुम मुझे महसूस नहीं कर सकते हो क्या? कहता है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एक बार मैं तुम्हें छूकर महसूस करना चाहता हूँ। फिलहाल दोस्तों, वो उसका हाथ पकड़कर ऊपर कैबिन में खींचने लगता है, लेकिन जो सीमा होती है वो अपना हाथ छुड़ा करके कहती है जाओ, जब दोबारा आना तो छूकर महसूस करना। अब दोस्तों, वो अपने चाय की टपरी पर चली जाती है। तभी जो उसका ड्राइवर था वॉकी टॉकी पर बात होती है। कहता है बस ट्रेन चलने ही वाली है, सिग्नल मिलने ही वाला है। और ये बात करते करते उसको सिग्नल मिल जाती है और ट्रेन जो है वो हॉर्न देती है। जैसे ही ट्रेन हॉर्न देती है, जो सीमा थी उसके चेहरे पर 12 बज जाते हैं। शाम का वक्त हो रहा था, धुंधला सा समय, और जो शाम था वो ओझल हो रहा था, लेकिन सीमा के चेहरे पर 12 बज रहे थे। जैसे ही वो ट्रेन खटखटाने की आवाज़ आई, सीमा जो है वो रोने लगती है। यह देखकर जो प्रभात था उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो ना रोने का इशारा करता है उसको।
सीमा जो है वो उसको तब तक देखती रहती है जब तक वो ट्रेन उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाती। अब दोस्तों शाम हो चुका था, वो भी अपनी चाय की टपरी बंद करती है और अपने घर चली जाती है। दूसरे दिन जब वो फिर आती है और उस दिन वो एकदम बेचैन होती है और पछता रही होती है कि क्यों मैंने उनका नंबर नहीं ले लिया। अगर नंबर ले ली होती तो शायद मैं किसी और के फ़ोन से फ़ोन करके मैं उनसे बात कर सकती थी। अब दोस्तों, जितनी भी मालगाड़ी आती थी उनके पीछे वाले हिस्से पर वो दौड़ कर देखती थी कहीं प्रभात तो नहीं है। लेकिन दोस्तों, उस दिन जितनी भी मालगाड़ी ट्रेनें आईं उनमें प्रभात कोई नहीं था। अब उसका हर दिन का ये काम हो जाता है कि जितने भी मालगाड़ी ट्रेनें आती थी उसको वो दौड़कर देखती थी, लेकिन प्रभात किसी भी ट्रेन में नहीं होता था। अब दोस्तों, देखते देखते 15 दिन का वक्त बीत जाता है और उसका जो वक्त था वो रोते हुए बीतता था और एक पल के लिए वो उस प्रभात को भूल नहीं पाती है। दोस्तों, देखते देखते 1 महीने का वक्त बीतता है, 2 महीने का वक्त बीतता है और 4 महीने का वक्त बीत जाता है, लेकिन प्रभात जो है वो किसी भी ट्रेन में नहीं होता और ना ही प्रभात आया। 4 महीने बाद दोस्तों, एक दिन एक गाड़ी आकर के उसके चाय के टपरी के पास रुकती है और उसमें से प्रभात निकलता है। जैसे वो प्रभात को देखती है तुरंत वो रोने लगती है, थोड़ा मुस्कुराती है, फिर रोती है, मुस्कुराती है, रोती है। प्रभात जो है उसके पास आता है, कहता है क्या हुआ, देखो ना तुमने मुझे दिल से याद किया और मैं आ गया। कहती है तभी तो 4 महीने बाद आए हो, इतना याद किए और 4 महीने बाद आए। ऐसे ही दिल से याद करके अगर आना होता तो तुम मेरे पास कब का आ जाते हो। प्रभात कहता क्या हुआ, तुम मुझे याद कर रही थी क्या। लेकिन उसके आंखों से बहते हुए आंसू ये बयां कर रहे थे कि वो उसे कितना याद कर रही थी। कहती है इतना दिन तुम कहाँ थे, मिलने क्यों नहीं आए। तो वो कहता है क्या करूं, जिस दिन मैं यहाँ से गया था उसके दूसरे दिन मेरी ड्यूटी दूसरे रूट पर लगा दी गई थी और मैं चाह करके भी यहाँ पर नहीं आ पाया। मैं तुम्हें हर पल हर दिन कोई ऐसा वक्त नहीं होता था जब मैं तुम्हें याद ना करूं, लेकिन क्या करूं, मेरा घर यहाँ से लगभग 400 किलोमीटर दूर है और मेरी ड्यूटी दूसरे रूट पर लग गई, मुझे छुट्टी भी नहीं मिल रही थी, इसलिए 4 महीने का वक्त लग गया यहाँ पर आने में। फिलहाल देखो ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लाया हूँ सरप्राइज़। तो देखती है, उस सरप्राइज़ गिफ्ट को खोलती है तो देखती है उसके अंदर एक मोबाइल थी, मोबाइल में सिम लगा हुआ था। कहती है मेरे पास मोबाइल तो था नहीं, आप ले आए क्यों। तो कहता है इसलिए ले आया, मुझे पता था तुम्हारे पास मोबाइल है नहीं, इसलिए मैं मोबाइल ले आया हूँ, अब हम लोगों की बातचीत होती रहेगी। प्रभात जो है वो जाने की बात करता है तो वो कहती है नहीं, तुम्हें यहाँ से खिसकना भी नहीं है और तुम्हें चलना है मेरे मम्मी पापा के पास। तो कहता है नहीं, फिर कभी चलूँगा क्योंकि मेरी ड्यूटी है कल और मुझे घर पहुँचना ज़रूरी है, क्योंकि सुबह मेरी ड्यूटी है, मुझे ड्यूटी ज्वाइन करना है। फिलहाल दोस्तों, जो सीमा होती है वो शाम तक उसे अपने चाय की टपरी पर बैठा के रखती है। ये दोनों बातचीत करते हैं। प्रभात जो होता कहता है आज भी मैं तुम्हें छूकर महसूस करने के लिए ही आया हूँ। जो सीमा थी वो अपना हाथ आगे बढ़ा देती है, कहती है लो आज छूकर महसूस कर लो, आज मैं तुम्हें मना नहीं करूँगी। प्रभात जो होता है वो उसे छूता है, छूने के बाद उसके चेहरे पर हाथ फेरता है और कहता है जिस काम के लिए मैं आया था वो मेरा काम सफल हो गया। और उसके बाद दोस्तों वो वहाँ से चला जाता है। जाने के बाद ये दोनों लगभग 7-8 महीने 1 साल तक एक दूसरे से काफ़ी बातचीत करते हैं। इन वक्त में प्रभात ने ये जाना कि जो सीमा है वो बहुत ही समझदार लड़की है, खूबसूरत तो है ही है, वो सिर्फ गरीब है और गरीब होने से कुछ नहीं होता, समझदार बहुत है वो।
उसके बाद जो उसके यार दोस्त थे प्रभात के, वो भी कहते हैं भाई शादी कर ले और तुम्हारा बेटे का भी एक सहारा हो जाएगी। हालांकि प्रभात की शादी नहीं हुई थी। प्रभात जो है एक बेटे को गोद ले रखा था और उसने सोचा था मैं कभी शादी नहीं करूंगा, लेकिन सीमा से मिलने के बाद जो उसका ये प्रण था वो टूट चुका था। और फिर वो अपने मम्मी पापा से वो बात करता है सीमा के बारे में। उसके मम्मी पापा भी बहुत खुश होते हैं और फिर वो लोग आकर के जो सीमा होती है उसके माँ बाप से मिलते हैं, शादी की बात आगे बढ़ाते हैं। सीमा के माँ बाप जो हैं वो भी खुश हो जाते हैं और आखिरकार सीमा और प्रभात की शादी जो है नवंबर 2024 के लास्ट में हुई और इन दोनों की ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल और बहुत ही खुशी से बीत रही है। और प्रभात का जो बेटा है और सीमा की जो बेटी है, ये दोनों भी उन्हीं के साथ में रहते हैं और अब इन चारों परिवार का जो ज़िंदगी है बहुत ही खुशहाल बीत रही है। तो ये रही दोस्तों कहानी, कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी रियल स्टोरी के साथ में। हालांकि ये जो कहानी है ये खुद प्रभास ने शेयर की थी कि आप लोग सुना सकते हैं, इसलिए हमने सुनाया आपको। ये हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने मुझसे शेयर की कि आप सुना सकते हैं, इसलिए हमने इस कहानी को सुनाया। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।